राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के दौरान दिल्ली सरकार ने परीक्षार्थियों के अभिभावकों की सुविधा के लिए अभूतपूर्व कदम उठाया। आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2027 में 118वां स्थान हासिल कर देश में सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है। बंगाल में तृणमूल और महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसदों की बगावत ने दिल्ली का सियासी गणित बदल दिया है। मुंबई में बीएमसी द्वारा 10% पानी कटौती के बाद गंभीर जल संकट गहरा गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से भारी आंतरिक कलह से जूझ रही तृणमूल कांग्रेस का विवाद अब बैंक अकाउंट तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने स्पष्ट किया कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत कम नहीं होंगे। नोएडा प्राधिकरण से आवंटित 100 करोड़ से अधिक की कीमतों वाले वाणिज्यिक प्लॉटों पर बिल्डरों को जीएसटी भुगतान से बचाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। फरीदाबाद में आज एक जूता कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्करी सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई करते हुए 12 को गिरफ्तार किया है और 5 बच्चे बचाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के अभियान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी, सुविधा और समाधान एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। जिसे सेवा पखवाड़े के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में नई दिल्ली सांसद मासुरी स्वराज ने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन में मोतीनगर विधानसभा एवं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुविधा के लिए जन कल्याण शिविर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न केवल शिविर में दी जा रही सेवा का निरीक्षण किया, बल्कि जनता को शिविर के माध्यम से जारी किए गए लाभ पत्र भी प्रदान किए और पौधारोपण भी किया। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत से मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना, स्थायी समिति की पूर्व अध्यक्षा वीणा विरमानी, एसडीएम पटेल नगर नितिन शाक्य, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता, रमेश नगर मंडल के महामंत्री संजीव खुराना, एमसीडी से आए हुए डिस्ट्रिक्ट टीवी ऑफिसर व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी जनता की सेवा के लिए उपस्थित रहे। डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि आयुष्मान झा से बात करते हुए मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना ने बताया कि शिविर में केंद्र एवं दिल्ली सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, आधार अपडेट, छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, आय एवं जाति प्रमाण पत्र तथा हाउस टैक्स, संपत्ति कर संबंधित सेवाएं शामिल हैं। हम सब लोग खड़े हैं इस वक्त मानसरोवर गार्डन सर्वोदय स्कूल के अंदर, और जैसा कि आप सबको विदित है कि 3 दिन के लिए 18, 19 और 20 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य के ऊपर पूरी दिल्ली के अंदर जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा टैग है कि दिल्ली की सरकार आपके द्वार। तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मोतीनगर विधानसभा के लिए और पटेल नगर विधानसभा के लिए ये कैंप यहाँ लगा है, जिसमें तमाम योजनाएं जो दिल्ली सरकार की भी हैं और केंद्र सरकार की भी हैं, जैसे पिंक कार्ड है महिलाओं के लिए, मेरी बहनों के लिए पिंक कार्ड बनाने की व्यवस्था है, किसी को अपना हाउस टैक्स का भरवाना है
तो यहाँ आ सकते हैं। आयुष्मान कार्ड 70 साल वाला है, यहाँ बनवा सकते हैं। किसी को अपना BPL कार्ड बनवाना है, आ सकते हैं। आयुष्मान कार्ड BPL वालों का है, वो यहाँ आ सकते हैं। ऐसे तमाम सुविधाएं दिल्ली की सरकार जो दे रही है, योजनाएं हैं, वो यहाँ पे आज हम लोगों ने यहाँ कैंप 3 दिनों के लिए लगाया है। कृपया करके इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं ताकि जो दिल्ली की सरकारों की स्कीम है, आप इसका फ़ायदा उठाएंगे तो जो बेनिफिट है आप लोगों को मिलने वाला है। अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे आइए और जो सरकार ने तमाम डिपार्टमेंट, 29 डिपार्टमेंट यहाँ हैं, लेबर डिपार्टमेंट से लेके हर डिपार्टमेंट यहाँ पे है, PM उदय योजना है, तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, इसका आप आके फ़ायदा उठाइए। वहीं पूर्व स्थायी समिति अध्यक्षा वीणा विरमानी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष सहायता काउंटर स्थापित किए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्वाचित 12 साल संपूर्ण होने की हम लोग उसको सेवा के रूप में मना रहे हैं। तो आज विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको हमारे MLA साहब हरीश खुराना जी ने बताया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विकलांगों के लिए पेंशन, विधवाओं के लिए पेंशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तलाकशुदा बहनों के लिए पेंशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, यहाँ पर आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो विभिन्न योजनाएं हैं, मैं आपको अपने इस पोस्टर के माध्यम से एक फ़ोटो उसमें शेयर कर देती हूँ। आप इन सब का फ़ायदा यहाँ पर आकर एक ही पॉइंट पर, हम सर्वोदय स्कूल मानसरोवर गार्डन में इस समय खड़े हैं, आप यहाँ आकर उसका फ़ायदा ले सकते हैं। 3 दिन तक ये कैंप रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। आप आकर यहाँ पे इन सुविधाओं का फ़ायदा लें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन साधारण तक ये फ़ायदा देने का एक प्रण किया है, उसके हम सब भागीदार बने और हम सब मिलकर इन योजनाओं के और लोगों तक भी बताएं ताकि वो आके इसका फ़ायदा ले सकें। इस अवसर पर पटेल नगर सब डिवीजन के SDM नितिन शाक्य IAS से भी DID न्यूज संवाददाता ने बात की और इस पूरे कार्यक्रम और क्षेत्र के अन्य मुद्दों के संबंध में भी जानने का प्रयास किया। ये जो यहाँ पे कैंप लगाया गया है, ये दिल्ली सरकार द्वारा कैंप लगाया गया है। दिल्ली में जितने भी ज़िले हैं, सब में से जितने सब डिवीज़न हैं, सब में एक एक कैंप लगाया गया है। ये कैंप 3 दिन चलेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगा। दिल्ली सरकार के जितने भी बड़े विभाग हैं, सबके यहाँ पे उच्च अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं और पब्लिक की जो भी समस्या है, जो भी काम के साथ पब्लिक आ रही है, उनको यहाँ पे टोकन दिया जा रहा है। उसके बाद कंसर्न्ड विभाग के कमरे में जाके उस समस्या का समाधान किया जा रहा है। देखिए, हमारा जो युवा है, हमारा फ्यूचर है और उसको जितनी भी जो हमारा संविधान है उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए, जितनी सरकारी स्कीम्स हैं उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए और देश विदेश में क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। तो एक वाइडर पर्सपेक्टिव हमारे युवाओं के लिए अगर रहेगा तो हम चाहते हैं हमारे युवा का विकास अच्छा होगा और जो युवा की प्रतिभा है उसको भी सरकार द्वारा काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पे टैलेंट हंट जो दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका भी एक स्टॉल लगा हुआ है, तो जो भी प्रतिभा है उसको यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा। देखिए, जहाँ पे भी एंक्रोचमेंट होता है, रोड ब्लॉक होता है, तो हमारा सरकार का ये प्रयास रहता है कि उस किसी तरह का ब्लॉकेज ना रहे, किसी तरह की आम जनता को कोई समस्या ना रहे। हमारे पास लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं कि एम्बुलेंस कभी फंस जाती है, कोई सीनियर सिटीजन है वो कहीं पे जा रहा है तो उसे चलने में दिक्कत होती है। लोगों ने एंक्रोचमेंट कर रखी है, पूरा रोड का रोड ब्लॉक रहता है, गाड़ी नहीं निकल पाती है, जो फुटपाथ है उस पर एंक्रोचमेंट रहता है, तो आम जनता काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में होती है। तो उसके लिए हम लोग नोटिस भेजते हैं। स्टार्टिंग में जो मार्केट एसोसिएशन होती है उनको हम लोग एक सॉफ्टली बोलते हैं कि आप लोग जो भी एंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। उसके बाद भी अगर ये सब प्रयास असफल रहते हैं तो उसमें एज अ डिटरेंट हम लोग को सीलिंग करनी पड़ती है। और वो सीलिंग ऐसा नहीं होता हम काफ़ी मास लेवल पे सीलिंग करें। हमारा मकसद होता है कि जो सुधार हैं वो करे जाए। अगर हम 100 में से एक दुकान को अगर सील कर रहे हैं और उसके बाद अगर उसमें सुधार आ जाता है और उससे 20-25 दुकान वाले अगर सुधर जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से एक डिटरेंट होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि वो जो सीलिंग है वो परमानेंट हो, कुछ दिन के लिए होता है, उसके बाद वो एफिडेविट जमा करता है, उसके बाद हम उसे वार्निंग के साथ उसे छोड़ देते हैं। DID न्यूज टीम ने कार्यक्रम के दौरान अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से वार्ता की और कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। मैं राजीव गुप्ता, 2 बार का पूर्व मंडल अध्यक्ष, और पार्टी की अलग अलग जिम्मेदारियां रही हैं मुझ पे। आज ये हमारे विधायक श्री हरीश खुराना जी ने एक सरकारी शिविर लगवाया है जिसमें 30 योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता
मोती नगर विधानसभा की और पटेल नगर विधानसभा की जनता ले सकती है, जिसमें प्रमुख हैं पिंक कार्ड, राशन कार्ड, हाउस टैक्स, जो ये रोज़ की समस्याएं हैं, सर्वाइवर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जिनके लिए लोगों को रोज़ एसडीएम ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, विधायक जी के नेतृत्व में वो सब एक ही छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं आज, ताकि क्षेत्र की जनता को कहीं भटकना ना पड़े और उनके काम यहीं के यहीं हो। आयुष्मान कार्ड बुजुर्गों के लिए। आज के कार्यक्रम में क्या क्या मतलब सुविधाएं मिल रही हैं स्वास्थ्य के अलावा, और कौन कौन सी चीज़ें जो जनता को पता होनी चाहिए? जो हाउस टैक्स कैंप है, लोगों को परेशानी होती है हाउस टैक्स, कभी कैफ़े भागना पड़ता है, कभी कहीं भागना पड़ता है, हर व्यक्ति ऑनलाइन नहीं कर पाता, तो यहाँ पे वो सुविधा भी है। हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए पिंक कार्ड सुविधा, जो बस में ट्रैवल करती हैं उनको पिंक कार्ड यहीं हाथ के हाथ बन के मिलेगा। आयुष्मान योजना बुजुर्गों के लिए और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए भी आयुष्मान योजना, और सबसे महत्वपूर्ण राशन कार्ड दिल्ली में खुल चुके हैं, उसी के निमित्त यहाँ पे एक रूम के अंदर पूरा बंदोबस्त किया गया है, जिसमें लोग अपना राशन कार्ड भी बनवाने आ सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं जो हम आज प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के एक जल बोर्ड का, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट का, बहुत सारे आज 30 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जो आज अंडर वन रूफ आए हैं। मेरे ख्याल ये मोदी जी के 12 वर्ष पूरे होने की खुशी में एक सेवा पखवाड़े में सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य हमारे विधायक हरीश खुराना जी ने किया है कि क्षेत्र की जनता को जगह जगह ना भटकने पड़े और एक ही छत के नीचे आके, अगर वो उसके 2 काम है, 4 काम है, 6 काम है, वो एक बार आए और अपने सारे काम करवा के ले जाए। मैं संजय खुराना महामंत्री रमेश नगर मंडल से हूँ। मैं हमारे क्षेत्र में हरीश जी ने जो 30 योजनाओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन लगाया है। आज की कार्यक्रम है, बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है हमारे। इसमें सारे विभाग आके सबको, जैसे लोगों को, लोकल पॉपुलेशन है या सराउंडिंग है, सबको सुविधा दे रही है। बैंक की मामले हो, आधार जो आयुष्मान कार्ड की हो, या जो हेल्थ की डिपार्टमेंट से हम आए हुए हैं, हम डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हैं, तो हम ये जो ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, ये सारे चेकिंग करवा रही है। आयुष्मान कार्ड भी बनवा रही है, साथ में एक्सरे भी फ्री में एक्सरे स्क्रीनिंग करवा रही है। तो हम उसमें चाहते कि जो सारी सुविधा लोगों को मिल जाए, जो इसमें हमने राउंड करके सबसे मिल लिया है, हरीश खुराना जी से भी मिल लिया है। उसमें बैंक, नॉट ओनली बैंक, एमसीडी, हम एमसीडी से हैं, तो सारी सुविधा कोऑर्डिनेटेड करके दे रही है। दिल्ली सरकार जो स्वास्थ्य कैंप लगवा रही है, इसमें क्या क्या स्वास्थ्य बेनिफिट जनता को मिल रहे हैं? इसमें आज है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सारे स्क्रीन हो जाएगी। उसमें जो हीमोग्लोबिन हो और ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, और उसके साथ आयुष्मान कार्ड बनेगी। और उसके साथ हमारे जो टीम है, जो डिस्ट्रिक्ट टीबी प्रोग्राम्स है, वो लोगों की हम एक्सरे मशीन से एक्सरे स्क्रीनिंग करवा रही है, क्योंकि बीमारी है जो टीबी वगैरह की रूल आउट करने के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, जो आजकल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अंदर में जो उनके ऑर्डर से 100 डेज़ की टीबी की स्क्रीनिंग चल रही है पूरा देश भर में। उसमें हमारे को आज की मौका है कि हम 5-6 बजे तक रहेंगे। इतने लोग आए, उसमें वुल्नरेबल है, 15 साल के ऊपर है, सबकी एक्सरे करवाएंगे। तो ये उसमें AI रीडिंग होती है एक्सरे में, उसी से बीमारी बता देती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये सारी सुविधा है। आज के प्रोग्राम में हमने हेल्थ कैंप लगाया हुआ है। जैसे दिल्ली सरकार टीबी मुक्त भारत अभियान पूरा चल रहा है देश भर में, उसमें से दिल्ली स्वास्थ्य मिशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। अब 12 साल हो गए मोदी जी के लिए। 12 साल होने के उपलक्ष्य में ये 18, 19, 20 तक ये कैंप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कैंप हैं, आयुष्मान से हुआ, हेल्थ से रिलेटेड, या दिव्यांगजन हैं जो भी है, वो सब लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पोर्टेबल एक्सरे मशीन लेके आए हुए हैं। वो जितने भी यहाँ भी आएंगे, वो उनके हम एक्सरे करेंगे पूरा, और वो तुरंत ही हम उनको रिपोर्ट भी देते हैं। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुनने में बहुत उपयोग आ रहा है। आप स्वास्थ्य समस्या में, जैसे मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत यूज होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह प्रयोग हो रहा है आज के स्वास्थ्य में? देखिए, ये जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इसलिए हो रहा है, जो हमारे पास लैपटॉप्स या जो भी अपडेट आए हुए हैं, उसमें पूरा तुरंत बता देते हैं। हमारे डॉक्टर्स देख के वो मशीन खुद ब खुद और बता देती है। आपको इस कार्यक्रम के बारे में पता कैसे चला और क्या काम करवाने आए हैं? मेरे को झंडे वालन जो है मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से पता लगा कि ऐसा आयोजित हो रहा है,
तो मैं आ गया। तो क्या करवाने आए हैं आज? मैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने आया। जाति प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा आयोजन से जुड़े सभी संस्थानों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने तेजी से बदलते भारत को देखा है। उन्होंने कहा कि जब जब देश ने अपने अन्नदाता किसानों, व्यापारियों, युवाओं और महिला शक्ति की क्षमता पर विश्वास किया है, तब तब भारत ने विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक खेती पर आयोजित आज के इस कार्यशाला में हमारे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले इस प्राकृतिक खेती कार्यशाला के लिए कृषि विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और सहभागी बने हुए सभी अन्य संबंधित संगठनों और पक्षों को हृदय से धन्यवाद देते हुए देश के अंदर सबसे अधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं और उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत आस्था, अर्थव्यवस्था के सुशासन और समृद्धि के नित नए प्रतिमान को स्थापित करे, इसके लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना भी करता हूं। बहन और भाइयों, गत 12 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो आज बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके, बिना थके अपनी विरासत को भी, अपने विकास को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत के पास पहले सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उस सामर्थ्य का एहसास कराने के लिए जिस प्रकार का नेतृत्व चाहिए था, उसका अभाव था। याद करिए, भारत आज से 2000 वर्ष पहले भारत की प्रगति की जब हम चर्चा करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले आक्रांताओं और मुगलों के लूटपाट के बावजूद भी भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 24% तक थी। लेकिन जब तक हम अपने संसाधनों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर, अपने व्यापारियों पर, अपने नौजवानों पर और आधी आबादी के सामर्थ्य पर विश्वास करते थे, तब तक भारत समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा। जब हमने नकल करना प्रारंभ कर दिया, विदेशियों की नकल करना प्रारंभ कर दिया, तो हम लगातार पिछड़ते गए और जो कभी भारत दुनिया में धन धान्य के लिए जाना जाता था, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वही भारत विपन्न होते होते जब ये देश आजाद हुआ, तब भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 2% रह गया था। आप सोचो ना, दुनिया की हर 18-19 व्यक्ति, 100 में से 18-19 व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है, लेकिन हिस्सेदारी हमारी मात्र 2% रह गई। तो हमें विपन्न होना ही होना था, गरीब होना ही होना था। और आज आपने देखा होगा 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास हुआ, अपने लोगों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास हुआ, अपने युवाओं की शक्ति पर विश्वास हुआ, नारी गरिमा और उसकी शक्ति पर विश्वास हुआ, अपने व्यापारियों पर विश्वास हुआ, वही भारत आज दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब भारत दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दुनिया का। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने हवाई सेवाओं और ईंधन आपूर्ति को लेकर स्थिति पूरी तरह सामान्य होने का भरोसा दिलाया। हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, विदेश और नौवाहन मंत्रालयों के अधिकारियों ने सरकार की तैयारियों और प्रयासों की जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सामान्य है तथा रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। रिटेल आउटलेट और डिस्ट्रीब्यूशन शिप पर भी संचालन सुचारू रूप से जारी है। अधिकारियों ने बताया कि एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 दिन रह गया है। पिछले 3 दिनों में 1,36,00,000 बुकिंग के मुकाबले 1,47,00,000 सिलेंडरों की डिलीवरी की गई है। इसी अवधि में 22,945 टन कमर्शियल एलपीजी की बिक्री हुई है, जबकि करीब 1.98 लाख 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की भी बिक्री दर्ज की गई है। सरकार ने दोहराया कि देश में पेट्रोल और डीजल की किसी प्रकार की कमी नहीं है। नेचुरल गैस, क्रूड, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ डिलीवरीज के अगेंस्ट 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और इसी पीरियड के दौरान 22,945 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और 1.98 लाख 5 kg सिलेंडर्स की भी सेल की गई है तथा 1334 कैंप हुए हैं, जिन कैंप्स में 19,100 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 9.94 लाख न्यू कस्टमर्स पीएनजी के लिए रजिस्टर हुए हैं। 17/6/2026 तक लगभग 99,100 पीएनजी कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। 1 जून से लेकर अभी तक 7,630 टन्स C3C4 मॉलिक्यूल्स और 6,230 टन्स ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल की गई है। पिछले 3 दिनों में एलपीजी से संबंधित 21 FIRs रजिस्टर हुई हैं, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 1,056 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। इसके अलावा OMCs ने भी 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इनडिसिप्लिन बिहेवियर के लिए पेनल्टीज इम्पोज की हैं। पेट्रोल और डीजल से संबंधित पिछले 3 दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 4 डीलर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 598 रिटेल आउटलेट्स को सस्पेंशन में सस्पेंड किया गया है। फाइनली मेरी आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील है कि हमें अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए और इसके अलावा जो हमारी आवश्यकता है उसी के अनुसार हमें ईंधन का क्रय करना चाहिए। धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में देश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सिखों के पंचम गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के 420वें शहीदी दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु अर्जन देव जी के अद्वितीय बलिदान, तपस्या और मानवता के प्रति उनके अमूल्य योगदान को
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश अपने गुरुओं के गौरवशाली इतिहास और महान योगदान को जन जन तक पहुंचा रहा है और हरियाणा सरकार भी गुरुओं की शिक्षाओं और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा संतों, गुरुओं और वीरों की पावन भूमि है और सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी से जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर गुरु साहिबान के बताए सत्य, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आज इस माता मनसा देवी ਅਤੇ नाडा साहिब दी ये पवित्र धरती ते उसकी अज इकट्ठे होए ने। प्यारी साध संगत जीओ, अज देश अते धर्म दी रक्षा वास्ते अपना सब कुछ नछावर करने वाले पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी दे 420वें शहीदी दिवस के मौके ते आयोजित इस पवित्र समागम विच हाजिर सारी गुरु प्यारी साध संगत जी नूं मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस अवसर ते असी सारे गुरु अर्जन देव जी दे अद्वितीय बलिदान, तपस्या ਅਤੇ मानवता प्रति उन्हां दे अमूल्य योगदान नूं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कोटि कोटि श्रद्धापूर्वक नमन करता हाँ। प्यारी साध संगत जीओ, जदों मैं तुहाडे सारियां दे ये चेहरा वल वेखदा हाँ साथियों, तां मैनूं तुहाडे अंदर गुरु साहिब जी दी ओही चेतना, साथियों ओही संकल्प अते सेवा भावना दे दर्शन होंदे ने। प्यारी साध संगत जीओ, मेरे लिए बड़े फकर की गल है हुण असी हरियाणा विच 8वीं क्लास ते इतिहास पाठ्यक्रम विच सिख गुरुआं दा इतिहास शामिल कर दिता है। साथियों, मेरे लिए बड़े फकर की गल है कि अज साडे स्कूली बच्चे सिख गुरुआं दे नाल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दे त्याग, बलिदान अते आदर्शां दे बारे भी पढ़न का उन्होंने मौका मिलेगा, उन्होंने इतिहास नूं जानन दा नजदीक ते मौका मिलेगा। प्यारी साध संगत जीओ, असी पिछले दिनों ही गुरु दे उन्हां आदर्शां ते उन्हां ते आगे चलते हुए असी साडी सरकार ने श्री हजूर साहिब नंदेड़ दी यात्रा वास्ते पहली विशेष रेलगाड़ी 5 मई नूं कुरुक्षेत्र ते अते दूसरी रेलगाड़ी 15 मई नूं सिरसा से रवाना की है। प्यारी साध संगत जीओ, असी सारे जानते हाँ कि 84 दे दंगिया दे विच जिन्हां ने अपने परिवार दे व्यक्ति नूं खोया सी, उन्हां दे परिवार नूं एक व्यक्ति नूं सरकारी नौकरी देण दा मैंने विधान सभा दे विच ऐलान कीता सी। और मेरे लिए ये बड़ी क्योंकि जिस दिन वीरवाल दिवस के दिन इसी थां ते अब अमित शाह जी इत्थे आए सी, उन्होंने अपने हथों उन बच्चों नूं, परिवार दे उन्हां बच्चों नूं नौकरी दा ज्वाइनिंग लैटर देण दा काम कीता है। प्यारी साध संगत जीओ, असी सिरसा विच जिहड़ा साडा इतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, जिथे गुरु नानक देव जी दे चरण कमल समय समय ते पड़े ने, उन्होंने समाज नूं एक शिक्षा देण दा काम भी कीता है। वो जमीन भी वो जिहड़े गुरुद्वारा साहिब दी जमीन है वो सरकार दे नाम सी। साडी कैबिनेट दी जिहड़ी मीटिंग हुई सी, उस कैबिनेट दे विच ये फैसला लिता गया कि ये पूरी दी पूरी जमीन बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के गुरुद्वारा साहब दे नाम करन दा हमने फैसला किया है। प्यारी साध संगत जीओ, और उहदी जमीन दे रजिस्ट्री दे जिहड़े कागज ने मैं स्वयं वहाँ चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जा करके उन्होंने सौंपण का काम
वो किया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।